बरसात में ढह गया था नदी पर बना पीडब्ल्यूडी का पुल। महीनों बीतने के बाद भी नहीं हुआ पुल का निर्माण। परेशान ग्रामीणों ने लकड़ी का पुल बना जान जोखिम में डालकर शुरू किया आवागमन। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बरसात के मौसम में हुई झमाझम बारिश की चपेट में आकर कई ग्रामों को हाईवे से जोड़ने वाला कवरई विकासखंड क्षेत्र के सिरसी कला गांव से निकली श्याम नदी पर बना दशकों पुराना पुल धराशायी हो जाने के महीनों बीतने और मांग के बाद भी पुल का निर्माण न होने से परेशान ग्रामीणों ने जुगाड़ का सहारा लेकर लकड़ी का अस्थायी पुल बनाकर आवागमन शुरू कर दिया। लेकिन पुल से निकलने के दौरान ग्रामीणों को अनहोनी का डर सता रहा है। जुगाड़ से बना यह पुल बीमार और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने, पैदल और बाइक सवार राहगीरों सहित बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने, स्कूल जाने और गांव के मृत ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए शमशान और कब्रिस्तान तक ले जाने का एकमात्र सहारा है। ग्रामीणों द्वारा कई बार उच्चाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत करा निस्तारण की मांग की गई, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। परेशान ग्रामीणों ने शासन से पुल का निर्माण कराने की गुहार लगाई है। हालांकि प्रशासन द्वारा निर्माण होने तक वैकल्पिक मार्ग बनाने और लकड़ी के पुल को बंद कराने की बात कही जा रही है। दरअसल मामला कवरई विकासखंड के सिरसी कला गांव का है, जहां गांव को शहर से जोड़ने के लिए गांव से निकली श्याम नदी पर बने टूटे पड़े पुल के पास एक चेतावनी लिखी है। यह पुल पैदल निकलने वालों के लिए और छात्रों के लिए जुगाड़ का रास्ता है। मतलब साफ है कि नदी के ऊपर बना पुल कई वर्षों से जर्जर हालत में था। ग्रामीणों को डर था कि यदि यह पुल धराशायी हो गया तो हम लोगों को मुख्यालय से जोड़ने वाला संपर्क मार्ग टूट जाएगा। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को जर्जर पुल के बारे में शिकायत दर्ज करा नए पुल का निर्माण कराने की मांग की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस वर्ष हुई भीषण बारिश में 50 वर्ष पुराना पुल नदी के तेज बहाव में बह गया। ग्रामीण कई दिनों तक अधिकारियों से पुल का निर्माण कराने की गुहार लगाते रहे, लेकिन सुनवाई न होने पर थके हारे ग्रामीणों ने आवागमन के लिए जुगाड़ का रास्ता अपनाकर लकड़ी का एक सकरा अस्थायी पुल बना दिया। ग्रामीणों द्वारा आवागमन के लिए बनाए गए अस्थायी पुल का रास्ता भी जर्जर हालत में है, जोखिम भरा है। लेकिन कोई दूसरा संपर्क मार्ग न होने से प्रतिदिन हजारों ग्रामीण, छात्र छात्राएं, महिलाएं और दो पहिया वाहन इस पुल से गुजरते हैं। ग्रामीणों का कहना है इस अस्थायी पुल पर भी कभी कोई बड़ी घटना हो सकती है। जब छात्र, छोटे बच्चे पुल से गुजरते हैं तब एक ग्रामीण की ड्यूटी रहती है, वह सभी छोटे बच्चों को सुरक्षित निकलवाएं। मुख्य विकास अधिकारी बलराम कुमार एवं एसडीएम सदर शिवध्यान पांडे ने बताया कि पुल के निर्माण के लिए बजट का आवंटन हो गया है, जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। तब तक वैकल्पिक मार्ग बनाने और ग्रामीणों द्वारा बनाए गए अस्थायी लकड़ी की पुल को हटाने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ग्रामीणों की इस समस्या का कब तक समाधान हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। समस्या सर यही है कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने है पुल। मेन चीज़ पुल की समस्या है। आज से शायद 2 या ढाई महीने होने जा रहे हैं। इसके पहले हम करीब 20 किलोमीटर घूम के ले जाते थे बच्चों को गाड़ी के द्वारा, जिसमें समय बहुत ज़्यादा टूटता था। बच्चे क्लास में यानी प्रेयर के टाइम में नहीं पहुंच पाते थे, 2 घंटा 3 घंटा लेट पहुंचते थे, तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं था। तब मैंने जो है गांव वालों से कह के और सभी से प्रार्थना की, विनती की कि भैया सब लोग सहयोग करिए। तब ये वैकल्पिक व्यवस्था बनवाई गई ताकि बच्चे कम से कम शिक्षा तो न टूटे उनकी, या तो वो घर में बैठे रहें। ये तो फिर यही है कि रिक्शा लेके एक एक बच्चा निकालते हैं और ले जाते हैं। डेली सुबह आते हैं और इसी टाइम छोड़ने आते हैं। पुल टूटने से पहले कितने बच्चे पढ़ते थे और आप इस समय? पुल टूटने के पहले तो करीब यहाँ से 160-170 बच्चा था और 30-40 बच्चा जो है करीब अपने घर बैठ गया। जो गार्जियंस नहीं चाहते कि हमारा बच्चा इस पुल से क्रॉस करके जाए, और करीब 130 बच्चा भी जा रहा है। आप स्वयं आते हैं बच्चों को लेने? जी, हम स्वयं आते हैं, स्वयं छोड़ने आते हैं, स्वयं लेने आते हैं। स्थल से कितनी दूर है? यहाँ से करीब 3 किलोमीटर। बच्चे पैदल भी नहीं जा सकते और समस्या तो है ही, आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों के द्वारा यहाँ उच्चाधिकारियों को सूचना नहीं दी गई कि पुल टूटा पड़ा है? सर कई बार सूचना भी दी गई है, कई बार आप लोगों के माध्यम से भी सूचना दी गई है और पत्राचार के द्वारा भी सूचना दी गई है, लिखित भी दी गई है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला। 4 महीने से खराब पड़ी, कोई यहाँ सुनने को तैयार नहीं है।
और लोग पढ़ने भी जाते हैं, सब कुछ दिक्कत पड़ती है। हम लोग को बांदा जाना है तो पूरा कबरई होते हुए घूम के जाए या तो फिर एक्सप्रेसवे से होते हुए जाए, रूट हमारा बढ़ जाता है। और इससे अगर कोई बात पड़ जाए अर्जेंट में मटौन जाना तो पहले कबरई घूम के जाइए, जा नहीं पाते हैं। कोई दिखाने वाला है, कोई बात पड़ जाए तो नहीं हो पाता है। और इस पुल से लकड़ी का बना है, आप सब लोग देख सकते हैं कितनी समस्या है इसमें। कोई भी अचानक गिर जाए, कुछ हो जाए या टूट जाए, दिक्कत ही दिक्कत है, कोई सुनने को यहाँ तैयार नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाएं हैं, ऐसे में उनको तुरंत प्रसव के लिए जाना पड़ता है। वो इतनी समस्या है कि आप समझिए कि अब जाना होता तो यहाँ से कबरई जाना है तो पहले आप जाएंगे यहाँ से पहले मटौन, मटौन से आप होके जाएंगे कबरई, कबरई से होके छंगा चौराहे आएंगे आप बांदा चौराहे से, और यहाँ से क्या है आप बरवई होते हुए आप तुरंत आप पहुंच जाएंगे कबरई। बहुत दिक्कत है, हमारे बच्चे साइकिल ले लेने करते हैं, बहुत परेशानी पड़ती है। इतनी साइकिल है, पहले तो पट्टी थी, अब तो आदमी बना दिया है रास्ता, तो कम से कम निकलते हैं नहीं। बहुत परेशानी थी, हमारे बच्चे छोटे छोटे है कि बच्चे ये है। अभी बहुत जो आप निकलती है, लकड़ी का पुल है, ये कैसा लगता है जब निकलती है? अब निकलना मजबूरी है, टूटने की दिक्कत है, मजबूरी है। जब पानी आ जाता है तो फिर बहुत दिक्कत पड़ती है। सबसे खराब पड़ा है ये तो पहली बारिश से था ना, 3-4 महीना हो गए। ये करीब करीब जून के टूटा हुआ है। कैसे आप लोग निकलती हैं? अब यही सिस्टम है, लकड़ी से डाल के जुगाड़ बढ़ा के निकल रहे हैं, बस मजबूरी है। बच्चा पढ़ते हैं बरबई और कहरा। आप लोगों को कोई समस्या हो जाती है रात बिरात तो कैसे निकलते हैं? कैसे जाते हैं? यहाँ मटौन से घूम के जाते हैं, या तो बांदा जाओ या तो महोबा जाओ, कबरई जाओ। 15-20 किलोमीटर का चक्कर पड़ता है यहाँ से घूम के जाने में। आप लोगों ने प्रशासन को इससे अवगत नहीं कराया? सबसे किया, लेकिन कोई जब सुनाई नहीं है तो क्या करे, प्रशासन ऐसे है, सब भ्रष्टाचार है पूरी रतकारी। आते हैं बस घूम के चले जाते हैं अपना फर्ज अदा करके। कितनी आबादी इससे प्रभावित हो रही है सड़क पे? यहाँ आबादी तो बहुत है, करीब करीब 4000 10,000 आबादी है। कारा हो गया, बरबई हो गया, बहुत गाँव यहाँ से निकलते हैं। हाँ, बच्चे आप लोगों के स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं। क्या मन में रहता है जब वो स्कूल से निकलते हैं? क्या मन में रहता भी है कि जब घर आ जाए तो सही है, नहीं तो दिक्कत तो है ही, उनका निकालो जाता है। ये करीब 2.5-3 महीने पूर्व ये पुल टूट गया था, जबकि बारिश के ही दौरान। और इस पुल को फ्रैक्चराइड हुए जो है, डिस्टर्ब हुए तो करीब 5-6 साल हो गए। वो गड्ढा भी साइड में है, जिसको आपने शायद देखा भी हो। वो 5-6 साल पूर्व गड्ढा हो गया था और उसकी सरियां भी निकली हुई थी। तो इससे सिस्टम को पहले से ही आइडिया होना चाहिए था। जो भी पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ये रोड आता है तो उनको जानकारी होना चाहिए था कि ये पुल टूटने वाला है। और इसका निर्माण आज से करीब 50 साल पहले हमारे यहाँ जब मौदाहा विधानसभा थी, कुंवर बहादुर मिश्रा जी मरहूम विधायक थे यहाँ के, उनके कार्यकाल में ये जो है पुल का निर्माण हुआ था। तो करीब 50-55 साल पूर्व इस पुल का निर्माण हुआ था। तब से ये पुल चल रहा है। 5-6 साल से ये जर्जर पुल था और इसमें कई जगह क्रैक्स भी आ गए थे, लेकिन सिस्टम ने इसको ध्यान नहीं दिया और आखिर 2-2.5 महीना पूर्व ये पुल टूट गया। लकड़ी का पुल कैसे बना है? लकड़ी का पुल तो गांव के कुछ लोगों ने बना दिया, क्योंकि यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते हैं। बरबई चौधरी सुंदर सिंह इंटर कॉलेज है और शिव गदाधर जूनियर हाई स्कूल कहरा में है, तो बच्चों को निकलने में दिक्कत थी। तो गांव के कुछ लोगों ने इसको मिलजुल के बनाया है। ऐसे में अगर क्योंकि पहले तो रास्ता यही था एम्बुलेंस का। अब क्योंकि रास्ता ये जो महोबा बांदा हाईवे है, यहाँ से करीब 6 किलोमीटर है हाईवे, तो वहाँ से जाते हैं फिर उधर बांदा चले जाते हैं, या फिर उनको महोबा जाना है या अन्य रूट पे जाना है या कानपुर जाना है तो घूम के जाते हैं। 15-20 किलोमीटर का टर्न पड़ता है। लकड़ी का ये पुल है जो पूरी तरीके से अभी भी मजबूती नहीं है और किसी भी समय ये ढह सकता है। ऐसे में बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या जान का खतरा लगातार बना हुआ है? जान का खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि इसमें कोई मजबूती तो है नहीं। क्योंकि तकनीकी दृष्टिगत तकनीकी नजर से ये पुल तो बनाया नहीं। गांव के कुछ लोग मजबूर होकर के, जब किसी प्रशासन ने या जो व्यवस्था की जिम्मेदारी है उस व्यवस्था ने जब ध्यान नहीं दिया, तो गांव के लोगों ने अपने स्तर से कुछ लोगों ने मिल करके, मुझे जानकारी में भी नहीं है कि किन लोगों ने इसका निर्माण कराया या नहीं कराया, कब कराया। क्योंकि मैं आज यहाँ से निकल रहा था तो आप लोगों से भेंट हो गई, तो मैंने भी देखा कि हाँ ये पुल बना हुआ है। ये पुल तो ऐसी स्थिति में बना हुआ है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी तो इससे बहुत बड़ी धन जन की हानि भी हो सकती है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसकी भरपाई इस गांव के लोग कर भी नहीं पाएंगे। सिरसी कला में जो एक अस्थायी लकड़ी का पुल लोगों ने बनाया है जाने के लिए,
उसकी स्थिति सही नहीं है, वो कभी भी गिर सकता है। तो आज जिलाधिकारी महोदया के द्वारा एसडीएम साहब को निर्देश दिया गया है कि उसको रोका जाए। साथ ही उस पर पुल बनने के लिए बजट भी आ गया है और जल्दी ही उस पर भी काम स्टार्ट होगा। ग्रामीणों का आरोप कई बार शिकायत की गई है, उसके बाद भी निर्माण नहीं किया जा रहा है। नहीं, काम के लिए पहले जो उसकी स्वीकृति है वो मिल चुकी है, बजट नहीं मिला था, अब बजट भी आ गया है। इस पर जो है काम स्टार्ट होगा और जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा और इस पर किसी जान माल का नुकसान ना हो, इसलिए इस पर जो है रोक लगा दिया जाए।